वीडियोस की अगली कड़ी में हम आपको आज जो है किचन गार्डन के जो लाभ हैं, जो किचन गार्डन कहते हैं किसको, पहले तो ये जान लीजिए। किचन गार्डन का मतलब है जब आप अपने घरों में या घर में जो ज़मीन बची रहे उसमें, या आप जो है छतों के ऊपर, अपनी घरों के छतों के ऊपर जो है जब अपने पौधों को, जैसे मिर्च के पौधे हो गए, टमाटर के पौधे हो गए, बैंगन के पौधे हो गए, धनिया हो गई, पालक हो गई, इस तरह के जब आप पौधों को जब आप घर के ऊपर छत में या अपने पीछे, मतलब दरवाजे के पीछे या घर के पीछे जब कोई ज़मीन बच जाती है, जब वहाँ पर आप उसको बो देते हैं, उन गमलों में लगा देते हैं, तो उसे ही किचन गार्डनिंग कहा जाता है। जिसकी आप आसानी से देख देख कर सके उसे ही किचन गार्डनिंग कहा जाता है। और छोटे एरिया में हो, जिसको आप प्रॉपर तरीके से आप प्रबंधन कर सकें, उसमें जल देने की व्यवस्था, उसमें जो है रोग कीट खरपतवार घास, इन सबको आप आसानी से कर सकते हैं। चाहे आप एक सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आप एक किसी कंपनी में कर्मचारी हो, या कहीं पर भी कुछ भी हो, तो आप अपनी किचन गार्डनिंग को अच्छे से कर सकते हैं। और एक मतलब अपने परिवार के लिए सबसे मेन जो लाभ आते हैं, जो परिवार के लिए, जो बाज़ार में आज प्रदूषित सब्जियां बिक रही हैं। एक तो हवा का प्रदूषण, वायु जाके आपका कटा हुआ कद्दू रखा है, उस पर जाके धूल के कण पड़ रहे हैं, तो वो नुकसान हो रहा है। दूसरा कि जैसे कुछ आपके फल हो गए, फल भी उसी दृष्टि में आ रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये कि जो बाज़ार में प्रदूषण से मुक्त सब्जियों को जब अपने खेतों में, अपने जो छतों पर या के पीछे उगा लेते हैं, तो उसे ही जो है किचन गार्डनिंग कहते हैं। और लाभ यह है कि सबसे बड़ा लाभ आपके शरीर पे पड़ेगा, स्वास्थ्य पे पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य दिनों दिन बेहतर होता जाएगा जब आप घर की अच्छी सब्जियां खाएंगे, जो आप खुद से मतलब उत्पादित कर रहे हैं, उनकी रेख देख, उनका प्रबंधन खुद से कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे और अपने शरीर को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि किचन गार्डनिंग में आप लगा क्या सकते हैं। किचन गार्डनिंग में आप एक छोटी सी जगह में बहुत कुछ लगा सकते हैं, बहुत से पौधों को रोपित कर सकते हैं। अब एक मिर्च आप ले लीजिए, अगर आपने 4 पौधे मिर्च के अगर 4 गमलों में लगा दिए, तो आप ये मानिए कि आपके घर में, आपके 2-3 घरों में नहीं कमी पड़ेगी मिर्च की, क्योंकि एक मिर्च के पौधे से करीबन 1 से 1.5 किलो के आसपास मिर्च आपको गमलों में मिल जाएगी। उसके बाद आप जैसे घर के पीछे आप लौकी का पेड़ लगाते हैं, तो लौकी के पेड़ लगाने के लिए हम आपको भी लौकी का पेड़ भी दिखाएंगे, जो अभी किचन गार्डनिंग में लगा हुआ है उसको हम दिखाएंगे कि उसमें एक लौकी का पेड़ है और 4 से 5 लौकी अभी तक उसमें लग गई हैं। जो लौकी के फल लगे हुए हों, करीब 4 से 5 लगे हुए हैं। दूसरी बात ये कि आप अपने जो किचन गार्डनिंग है उसमें आप रसायनों का प्रयोग करते नहीं हैं, क्योंकि जब आप कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे कोकोपीट ले लिया, कोकोपीट से आपने गमले में भर दिया और ऑर्गेनिक खाद भर दी या केचुए वाली खाद भर दी, तो आपको क्या, आपने रासायनिक तरीका तो अपनाया नहीं, आपने अपनाया अपना जैविक तरीका, और जैविक तरीके से आपको जैविक सब्जियां खाने को मिलेंगी। जब जैविक सब्जियां खाने को मिलेगी तो आदमी का स्वास्थ्य वैसे भी बेहतर रहेगा। हम आज बात करेंगे, हम लौकी आपको दिखाना चाहेंगे कि किचन गार्डनिंग में आप लौकी किस तरह की है। ये देख पा रहे होंगे किसान भाइयों, इस तरह की लौकियाँ जो आपको दिख पा रही हैं, ये लौकियाँ किचन गार्डनिंग में करीब 4 से 5 फल इसमें लगे हुए हैं, और बीच में आप देख पा रहे हैं नींबू का पौधा भी लगाया गया है। किचन गार्डनिंग आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ी बहुत भी खेती की प्रक्रिया जानते हैं, या आप नेट पर आजकल सब कुछ उपलब्ध है, आप वहीं से जो है यूट्यूब से, गूगल से, आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं, और सर्च करके आप जो है किचन गार्डनिंग की सारी प्रक्रिया को समझ भी सकते हैं और उससे एक अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। मेन चीज़ जो ये कि आजकल स्वास्थ्य का आप जानते हैं कि हर 10 व्यक्तियों में हर 8 व्यक्ति कम से कम मरीज हैं किसी न किसी बीमारी के। तो उन सभी बीमारियों के इलाज के लिए आप क्यों ना अपने घर में सब्जियों को उगाएं। आप जानते हैं आज जो मार्केट में जो सब्जियां आ रही हैं, जो बैंगन टमाटर आ रहे हैं, उनमें कितने प्रकार का रसायन उपयोग हो रहा है। टमाटर बिना रसायन के हो ही नहीं पा रहे हैं, इतने ज़्यादा कीट हो गए। अब कीट क्या, एक दवाई कीट की डालेंगे तो दूसरा उस कीट के प्रति, अगली दवाई के प्रति जो कीट है वह हो जाएगा रेसिस्टेंट, तो वो दवाई अगली बार काम नहीं करेगी, तो किसान उसके एवज में दूसरी दवाई को प्रयोग करेगा। जब दूसरी दवाई को प्रयोग करेगा तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम लोग रसायन को खा रहे हैं, किसी न किसी रूप में हम रसायन को आवश्यकता से अधिक अपने मात्रा में अपने जीवन में उसको ले रहे हैं। अपनी लाइफस्टाइल हमने चेंज कर दी है पूरी तरह से, हम कुछ करना ही चाहते ही नहीं। अतः
हम सभी से, अपने जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं डेली, और मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या नहीं, हम सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करेंगे कि सभी लोग अपने किचन गार्डन में कुछ ना कुछ ज़रूर लगाएं। जो मौसमी सब्जियां हैं उनको ज़रूर लगाएं, जैसे तरोई हो गया, लौकी हो गई, कद्दू हो गया, आपका परवल हो गया। परवल भी आप लगा सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, आप 2 लीटर की बोतल ले लीजिए, 2 लीटर की बोतल को आप ऊपर से काट दीजिए जिस पीछे की तरफ से, और उसमें से नीचे की तरफ से एक टमाटर लगा दीजिए, जिस तरफ से आगे से खुलती है बोतल से, तो आप उसमें लगा दीजिए। यकीन मानिए उसमें आपका पौधा चल जाएगा। हैंगिंग टमाटर आप उत्पादित कर लीजिए। आप उससे मतलब कुल मिला के जो किचन गार्डनिंग का सबसे मेन जो एम है, जो उद्देश्य है, वह यह कि आपको स्वस्थ रखा जा सके, बाजारू जो रसायन है उनसे दूर रखा जा सके। इन्हीं के साथ आपको हमने इस लाभ के बारे में बताया। आगे की वीडियोस में बताएंगे कि किचन गार्डनिंग कैसे करें, गमलों में क्या क्या प्रक्रिया अपनाएं, किस किस तरह से उसे करें। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय।